हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं ऐसा वीडियो बनाने वाला हूं जो बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए तो खासकर और बढ़िया है। जैसा कि आप लोग मेरा वीडियो आगे भी देखे हैं, वैसे ही आज उससे भी और बेटर वीडियो बनाने वाला हूं कि जैसा आप लोग अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन देंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और अपने गोल को ज़रूर एक दिन हासिल करेंगे। तो मैं आज एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे वीडियो में, क्योंकि बच्चे लोग को जैसे आप शिक्षा देंगे वैसे उनका मनोविकास होगा, यानी मानसिक विकास होगा। और सबसे बड़े गुरु तो माता पिता को ही माना गया है। तो माता पिता ध्यान दें अपने बच्चे को सही रास्ता पर लाने का। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो मोबाइल का भी सही इस्तेमाल करें, क्योंकि मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है। उसका इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो अच्छा ही है, उसके गलत उपयोग करेंगे तो नुकसान है। तो मैं आज उसी के बारे में एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। बच्चे को जिस सिचुएशन में रखेंगे वैसे ही उनका विकास होगा। इसलिए माता पिता को पहला गुरु माना गया है संसार में। फिर स्कूल का गुरु तो सांसारिक ज्ञान तो नहीं देंगे, बाकी पुस्तकीय ज्ञान रहेगा। इसलिए माता पिता को ही पहला गुरु माना गया, तो अच्छे से उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। तो मैं आज वीडियो दिखाने वाला हूं, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब एंड कमेंट लाइक ज़रूर करें, ताकि आप लोग को आगे भी अच्छा वीडियो मिले। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। जानते हैं आप इन्हें कौन है? कौन कौन जानता है वो हाथ ऊपर करे पहले। कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब कि कुछ तो लोग जानते हैं। वो कहा जाता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। उस बात को सही साबित करने वाली कोई अगर लड़की है तो वो हमारे बीच में है जाह्नवी पंवार, जो हरियाणा राज्य से है। और हरियाणा राज्य से आपको मैं बता दूं कि इन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही 12वीं कक्षा पास कर ली। और आज आप लोगों के लिए एक और अच्छा मोटिवेशन की इनकी उम्र अभी 19 साल है और ये साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं। ये भी अपने आप की हो गई अब मैं। और इंग्लिश एमए ऑलरेडी हो चुकी है, अब एमए साइकोलॉजी और पीएचडी साइड। अब देखो, और सबसे बड़ी बात कि गूगल पर आप जब लिखोगे कि वंडर गर्ल के नाम से कोई प्रसिद्ध है, तो वह शख्सियत भी हमारे बीच में है, जाह्नवी पंवार। अब कोई ये कहते कि नहीं मेरी उम्र कम है, मैं पढ़ा नहीं, मेरे पास समय नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई आप लोगों के लिए इससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन और क्या लेकर आया जाए कि ये खुद आपके सामने बता रहे हैं कि 20 साल की इनकी उम्र है, जिसके अंदर इन्होंने एमए भी कंप्लीट कर ली है और पीएचडी साइकोलॉजी में चल रही है। 12 साल की उम्र में 12वीं पास कर दी और विश्व की 14 भाषाएं इनको आती है। तो हम अपने पहले इनसे सुनेंगे और सारी भाषाओं के बारे में भी सुनेंगे कैसा क्या है, ताकि अपने को पता चले। और कहते हैं ना कि मेहनत के लिए कोई समय नहीं होता, कब की जा सकती है। और इनके पिताजी भी हमारे साथ आए हैं, ये भी बहुत बड़े गर्व की बात है इन पिता के लिए भी कि उनकी बेटी ने जो नाम कमाया है वो आज गूगल पर डायरेक्ट सर्च करने पर पहले नंबर पर आता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। यानी वर्ल्ड में
इस पूरे विश्व में गूगल पर आप जो चीज भी सर्च करो उसमें आप जैसे बोलोगे वंडर गर्ल तो सबसे पहला नाम किनका आता है? अब बताओ, एक पिता के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात हुई या नहीं हुई? तो एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ठीक है, तो जाह्नवी जी आप बताएं। सबसे पहले तो मैं सर का थैंक यू करना चाहूंगी कि वो कब से बोले जा रहे हैं, मेरे बारे में बोले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल बढ़िया, एकदम। अभी थोड़ी देर पहले आप में से काफी सारे ऐसे थे, जब मैं आई थी तो कह रहे थे नहीं कोई नहीं जानता, नहीं ये नहीं है, और फिर एकदम इंट्रोडक्शन होने के बाद अरे बिल्कुल बढ़िया, आप बोलिए ना। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अभी जहाँ पर हैं, जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सारी चीजें, एग्जाम की तैयारी करने के बाद मेरे पापा एक कोट कहते हैं काफी बारी, वो कहते हैं कि उगते सूरज को सलाम है। उगते सूरज को सलाम है का मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ बन जाते हैं, जब कुछ कर जाते हैं तो हर कोई आपको सलाम करेगा। अगर आप नहीं बन पाते हैं तो आप कितने भी एक्सक्यूजेस दे लीजिए कि मेरे पास टाइम कम था, मैं इस जॉब पर भी था साइड बाय साइड, या फिर मेरे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है, वो सारे एंड में एक्सक्यूजेस ही रह जाते हैं लोगों के आगे। वो जाने के बाद भी क्या बोलेंगे? अरे पढ़ा नहीं था, नू नहीं होया। हमारे उधर है हरियाणा में ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे ही बोलते हैं। और मैं एक और चीज बताऊंगी कि मोटिवेशन जो है वो कम टाइम के लिए चलता है। मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं ये आपको बात कह रही हूँ कि मोटिवेशन कम टाइम के लिए चलता है। मैंने आज आपको मोटिवेट करा, अगर इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर है तो आप, हाँ, न्यूज एंकर भी है, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर भी है, तो ये आपको ये बात बता रही है, उसको आप सुनिएगा ध्यान से। तो मोटिवेशन जो है वो मैक्सिमम 1 हफ्ते तक चल जाएगा कि हाँ उसने कोई बात कही थी, हाँ उसने कोई बात कही थी, पर जब तक आपके अंदर से किसी काम को करने का पैशन नहीं होगा, आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों अलग चीजें होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोटिवेशन होता है कि कोई आया, मैं आपकी इंस्पिरेशन बन गए, सर आपके इंस्पिरेशन बन गए, थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया कि तुम ये कर सकते हो, आसान है। 1 हफ्ते के बाद कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आप डटे रहे उसी क्वेश्चन को करने के लिए, वो डिसिप्लिन होता है कि फिर भी आप उसी क्वेश्चन को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे, उस प्रैक्टिस को लेते रहे, दैट इज डिसिप्लिन। स्टूडेंट लाइफ में कंसिस्टेंसी इज की, और स्टूडेंट लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती है। हमें लगता है कि एक जॉब लगने के बाद दैट्स इट, वेयर ओवर देयर, ऐसा नहीं होता। आप जितने बड़े होते हैं आप उतनी चीजें सीखते हैं। आई मेट एन ऑफिसर, काफी 3-4 साल हो गए मुझे। सो दैट ऑफिसर, ही वाज अ रिटायर्ड ऑफिसर, और उनकी एज थी अप्रोक्सीमेटली 80, एंड ही सेड कि आई ट्राई टू रीड अ बुक अ डे, नहीं तो 1 हफ्ते में 1 बुक जरूर। हम लाइक यार रिटायर्ड IAS ऑफिसर, और आपको क्या जरूरत है उस चीज की? लर्निंग इट नेवर स्टॉप्स। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, आप किसी भी इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे कोई आपसे बड़ा हो या फिर कोई आपसे छोटा हो, चाहे आपसे कोई एज में बड़ा हो, एक्सपीरियंस में कम हो, किसी से भी आपकी कोई भी बात आपको बढ़िया लग सकती है, एंड यू कैन वर्क ऑन दैट। पर अब इसका मतलब ये नहीं, अब एक और चीज होती है हमारे साथ, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। किसी और स्टूडेंट ने आपको बोल दिया कि तू इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, छोड़ देना, रहने दे, इसमें आ, इसमें एक तो तेरे को पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, काम थोड़ा कम करना पड़ेगा। कभी भी टेम्परेरी चीज के लिए काम मत करे, ग्रैंडर सेंस के लिए काम करे। छोटी छोटी जो कंफर्ट जोन होते हैं हमारे, छोटे छोटे कंफर्ट जोन्स के लिए मत काम करे। पूरे जो दुनिया आपकी जो पूरी लाइफ का जो कंफर्ट जोन होगा, एक उसका काम करे। एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है हमारे साथ। मिसकंसेप्शन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? गलत फहमी। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है हमारे साथ। मिसकंसेप्शन क्या होता है कि हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो आप बनना चाहते हैं, इज दैट योर पैशन? आप सच में बनना चाहते हैं? टेल मी यस और नो। यस। अगर आपका वो वाला पैशन है बनने का, तो स्टडिंग आपका कंफर्ट जोन कैसे नहीं है? हम ये क्यों कहते हैं पढ़ाई करने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा? क्यों आना पड़ेगा? अभी मैं नीचे अपने पापा के साथ एक बात कर रही थी, एंड आई हैव माई ब्रदर ओवर हियर। तो इसका आज बर्थडे है, ऐसे हैप्पी बर्थडे एवरीवन। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। सो आज ये नीचे क्या बोला कि दीदी मेरा है ना एक फ्रेंड है, और मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसने ना कॉफी पी और वो पूरी रात सोया नहीं क्योंकि उसका एग्जाम था। तो फिर मैं और पापा ये डिस्कस करने लगे कि शायद से वो कॉफी की वजह से नहीं, क्या पता उसका पैशन इतना हो। हमारे दिमाग में एक चीज बैठ जाती है सबकॉन्शियस में कि यार उसने बोला था कि कॉफी पीने से ना पूरी रात जाग सकते हैं हम, तो चलो कॉफी पी के देखते हैं, क्या पता पूरी रात जाग जाए। आपका पैशन ऐसा क्यों नहीं है जो कि आपको पूरी रात जगाए कि ये वाला काम अभी तक हुआ नहीं? क्यों? क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत मोटिवेशन है किसी काम को करने के लिए। अभी आपका मोटिवेशन क्या है? सैलरी आएगी और इतनी खुशी
मिलेगी, ये होगा, वो एक अलग चीज है। एक होता है डिसिप्लिन काम करने का। डिसिप्लिन क्या होता है? जो आपके अंदर का पैशन होता है, जो आपको जगाए रखता है। हम कहते हैं ना, एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए। आपको परफेक्ट टाइम टेबल तभी तक चाहिए जब तक कि आपने जो अपना एक मोटिव कह देते हैं ना, जिसे गोल कह देते हैं, जब तक आप उसको लेके क्लियर ना हो कि सुबह पहले 5 से 6 से पढ़ना है, फिर 6 से 7 ये पढ़ना है, फिर ये वो चीज बहुत अच्छी है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस चीज से स्टिक करते हैं कि हाँ हम उसके साथ कंसिस्टेंट है बहुत? हाथ ऊपर करो ना। पक्का? इतने बढ़िया हैं आप लोग, वाओ। पर एक चीज बताती हूँ आपको, वो जो टाइम टेबल है वो तभी तक फॉलो होता है जब तक आपका डिसिप्लिन काम कर रहा होता है। वो कभी कभी मिस हो जाता है बीच में। मैं बताती हूँ कैसे मिस होता है। वो होता है मिस। तो मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, आई एम यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे आई टीच कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लिटरेचर, साथ ही साथ बोलना, एंड यू नो दीज ऑरेटरी स्किल्स, बोलने वाली स्किल्स। सो आई टीच MBA के स्टूडेंट्स, M.Tech, B.Tech, इन वाले स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ। सो आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देम। तो उनके साथ उस कॉन्वर्सेशन में, तो अभी आपने यहाँ पे मुझे कहा कि वो टाइम टेबल मिस हो जाता है, तो मैं उन्हीं एग्जाम्पल बहुत देती हूँ। गिवन दे आर इन देयर 4th ईयर ऑफ कॉलेज और 3rd ईयर ऑफ कॉलेज। अब क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम पढ़ रहे होते हैं, आपके किसी दोस्त का कॉल आया, आपको पता है थोड़े दिनों बाद आपका एग्जाम है, और दोस्त का कॉल आते ही उसने बोला क्या कर रहा है? नो, पढ़ रहा हूँ। छोड़ना, गेड़ी मारने चलेंगे, हटा सब। तो हमें एक बार ही तो लगेगा नहीं नहीं एग्जाम है। उसके बाद में फिर फोन आएगा, अबे दोनों भाई इकट्ठे फेल होंगे, अगली बार ढंग से पढ़ेंगे, मान जा। हमें फिर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पर कहीं ना कहीं आके चौथी या 5वीं बार पे जब वो आपको ज्यादा फोर्स करता ही रहेगा, तो आपके एकदम से दिमाग में आएगी कि शायद ये थोड़ा बहुत सही करे, थोड़ा सा ब्रेक लेने में कुछ नहीं जाता, शायद 20-25 मिनट का ब्रेक लेने में कुछ नहीं जाता, फैमिली वालों ने बोला शादी में जाना बहुत जरूरी है, शायद चले जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे मन में आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि हम क्लियर नहीं होते हैं। हमें पता है कि हाँ करना तो है, तो हमें ऐसा लगता है एक दिन लेट, एक दिन में कुछ नहीं होता, हटा देते हैं। बट एवरी डे काउंट्स। आपके सोने से पहले आपको एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए मन में कि आज मैंने कुछ पढ़ा है। सिर्फ एकेडमी पर नहीं पढ़ा है। एकेडमी पर पढ़ना तो आपकी एक ऑब्लिगेशन होगी कि आपको यहाँ पर आना है, अपने पैसे दे रखे, आप आएंगे, पढ़ेंगे, टीचर की बात भी सुनेंगे। पर उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा में क्या पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है, और उसको लेकर आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। ये नहीं अरे एकेडमी पे गया तो था, नहीं, वो तो एक आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको आना ही आना पड़ेगा। एक टाइम टेबल है, आप आओगे, पढ़ोगे। कुछ तो नहीं भी पढ़ते हैं हम, बाद में या फिर फोकस करते हैं कि छोड़ो ना। फिर बाद में एक जो है ना, आपका एक दिन का, आप स्टेप बाय स्टेप चले, एक दिन का गोल